भारत के लगभग हर मंदिर में भगवान का श्रृंगार किया जाता है, लेकिन क्या आपने किसी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां भगवान का श्रृंगार करने में 15 दिन का समय लगता है? दरअसल हम बात कर रहे हैं इंदौर के विश्व विख्यात बड़ा गणपति मंदिर की। वैसे तो यहाँ कई प्राचीन गणेश मंदिर हैं, लेकिन बड़ा गणपति इन सब में सबसे खास है। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ भगवान गणेश की जो प्रतिमा है वह आकार में एशिया की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी जाती है। यह प्रतिमा करीब 25 फुट ऊंची है। ऐसे में क्यों खास है इस मंदिर में गणपति का श्रृंगार, चलिए बताते हैं आपको। बड़ा गणपति मंदिर का निर्माण उज्जैन के रहने वाले पंडित नारायण दधीच ने कराया था। कहते हैं कि उन्हें यह सपना आया था कि वह गणेश की मूर्ति को मंदिर में स्थापित करें, जिसके बाद ही इस प्रतिमा को बनाने का काम राजस्थान के कारीगरों को दिया गया, जिसे बनाने में करीब 3 साल का वक्त लगा। 4 फुट ऊंचे चबूतरे पर विराजित इस प्रतिमा के निर्माण में सभी तीर्थों की नदियों के जल का उपयोग किया गया है। यही नहीं, बड़े गणपति को बनाने में काशी, अयोध्या और अवंतिका के अलावा मथुरा, गुड़साल, हाथीखाना और गौशाला आदि की मिट्टी का इस्तेमाल हुआ है। रत्नों में हीरा, पन्ना, पुखराज, मोती, मणिक के साथ ईंट, बालू, चूना और मेथी के दाने के मसाले का इस्तेमाल भी हुआ है। इसमें धातुओं का उपयोग भी हुआ है। मुख के लिए सोने और चांदी, कान, हाथ और सूंड के लिए तांबा और पैरों के लिए लोहे के सरिये का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल मंदिर की देखभाल नारायण दधीच की तीसरी पीढ़ी कर रही है। मंदिर में 25 फुट की प्रतिमा को 1.25 मन घी और सिंदूर का चोला चढ़ाया जाता है। प्रतिमा का श्रृंगार साल में 4 बार होता है। बताया जाता है कि एक बार श्रृंगार में 15 दिन लगते हैं। श्रृंगार करने के लिए 12 से 15 लोगों की टीम भी होती है। इसके लिए मचान बनानी पड़ती है। इंदौर में बड़ा गणपति ही नहीं बल्कि खड़े गणेश जी, छोटे गणेश जी और पोटली वाले गणेश जी के मंदिर भी हैं। खड़े गणेश जी के बारे में उल्लेख मिलता है कि यह प्रतिमा करीब 300 साल पहले शालिग्राम शास्त्री के पूर्वज को कान्ह नदी के श्री हरि घाट के पास जमीन में दबी मिली थी। यह प्रतिमा काले पत्थर पर उकेरी गई है। ऐसी मान्यता है कि इस तरह की प्रतिमा को गुरु पुष्य नक्षत्र में ही स्थापित किया गया है। वहीं छोटे गणेश के बारे में कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले होलकर और ब्रिटिश शासकों के बीच मंदसौर में एक युद्ध हुआ था। इसमें तात्या टोपे ने समझौता कराया था। इस खुशी में होलकर शासकों ने तात्या टोपे को उपहार स्वरूप जमीन दी थी। तात्या टोपे ने उस प्रतिमा की स्थापना बावड़ी के पास करवा दी थी, लेकिन कुछ सालों बाद तात्या टोपे ने यहाँ पर एक बड़ी प्रतिमा स्थापित कराई। यह प्रतिमा उस प्रतिमा से बहुत छोटी थी, इसलिए ये छोटे गणेश के नाम से लोकप्रिय है। इंदौर में पोटली वाले गणेश जी भी प्रसिद्ध है। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित गणेश जी को लेकर लोग चिट्ठियाँ भेजते हैं, जिसमें उनकी जिज्ञासाएं होती हैं। इनके जवाब यहाँ के पुजारी देते हैं। कुछ राजस्थानी गडरियों ने करीब 750 साल पहले इस स्थान पर सिद्धि विनायक गणेश जी की स्थापना की थी। दुनिया भर में गणेश जी की यह एकमात्र प्रतिमा है जिसके हाथ में धन की पोटली है। जब बात इंदौर के गणेश मंदिर की हो तो खजराना के गणेश मंदिर को नहीं छोड़ा जा सकता। खजराना जगह पर स्थित यह गणेश मंदिर इंदौर का सबसे प्राचीन मंदिर है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड संगठन की वेबसाइट के अनुसार इस मंदिर के नाम एक दिन में 8,15,000 श्रद्धालुओं के आने का रिकॉर्ड है। खजराना के वर्तमान मंदिर का निर्माण 1735 में होलकर वंश की महारानी अहिल्याबाई ने करवाया था। किसी को सपना आया था कि यहाँ जमीन में प्रतिमा दबी है। इसके बाद अहिल्याबाई ने सेना भेजकर इस स्थान की खुदाई करवाई। उसी स्थान पर गणेश जी की यह प्रतिमा मिली। बाद में उन्होंने इसकी स्थापना करवाई। मान्यता है कि जो भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए गणेश जी की पीठ पर उल्टा स्वास्तिक बनाता है, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। मनोकामना पूर्ण होने के बाद वह भक्त दोबारा आकर सीधा स्वास्तिक बनाता है।